बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जर्मन चांसलर अमेरिका के दौरे के बाद यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है, इस हवाले से आपको सारी डिटेल बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को क्या वार्निंग दी है और ओलाफ शोल्स अब मॉस्को पहुंचने वाले हैं और वहां पर उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होने वाली है। इस हवाले से आपके सामने सारी डिटेल रखेंगे और फिर आपको 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे जिनमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका ये हमला या ये जंग क्यों कराना चाहता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वो जंग कराना चाहता है और उसके मकासद क्या है, और दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई जंग वंग नहीं होनी, अमेरिका का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। तो वो क्या मकासद हैं, ये सारी डिटेल भी आपको बताएंगे और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बस कर दो, हमारे लोग खौफ में मुब्तला हैं। अगर आपके पास सबूत है कि रूस हमला करने वाला है तो वो हमारे सामने रखो, और सबूत नहीं है तो ये प्रोपेगेंडा बंद करो। इससे हमारी मईशत को भी नुकसान हो रहा है और लोग एंजाइटी के, डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हैं। ये सारी डिटेल भी आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। यूरो न्यूज़ की खबर है, जर्मन चांसलर शोल्स एम्फसाइजेस सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन अहेड ऑफ मॉस्को ट्रिप। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन के दौरे में यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार किया और इसके बाद वो मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कीव को क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी सूरत यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम रूस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टेंशन्स बनी हुई हैं वो इन्हें ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करे और अपनी फौजों को पीछे हटाए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने रूस को वार्निंग देते हुए कहा कि ज़रा सी भी अगर और मिलिट्री एग्रेशन दिखाई तो रूस को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज जो सिचुएशन है, ऐसी यूरोप में सिचुएशन दूसरी जंग अजीम के बाद से आज तक कभी भी नहीं थी। यूरोप पूरी दुनिया के लिए अमन का गढ़ है, लेकिन आज जो यूरोप की पीस को, यूरोप के अमन को खतरा है, ऐसा खतरा यूरोप को कभी नहीं था। यूरो न्यूज़ का कहना है कि जर्मन चांसलर ने यूक्रेन का 2 रोज़ा दौरा इसलिए किया क्योंकि पूरी दुनिया से जर्मनी पर उंगलियां उठ रही थी कि आप यूक्रेन को हथियार क्यों नहीं दे रहे, आप रूस के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। और इससे पहले जर्मन चांसलर अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं। वहां जो बाइडेन के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और एग्रीमेंट पर साइन भी किए हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अगर वो हमला करता है तब। और नाजरीन, अब तो इतलात ये भी मिल रही है कि रूस ने तो हमला नहीं करना, अमेरिका ने कर देना है या फिर यूक्रेन से हमला करवाना है। इसकी डिटेल भी आपको आगे चलकर देते हैं। तो नाजरीन, ये बात तो पूरी दुनिया चाहती है कि जर्मनी और फ्रांस किसी सूरत नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग हो। ये यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, कितने सारे ममालिक हैं जो आज जिस मकाम पर पहुंचे हैं उसमें सारा हाथ पीछे जर्मनी का है। जर्मनी ने बेइंतहा पैसा लगाया है कि पूरा यूरोप एक जैसा हो जाए, पूरा यूरोप डेवलप्ड हो, पूरे यूरोप में अमन हो। और अब अमेरिका यहां आकर अपने मफादात के लिए जंग करवाना चाहता है तो जर्मनी ये क्यों चाहेगा। जब जर्मन चांसलर यूक्रेन के दौरे पर जा रहे थे तो बर्लिन में जो यूक्रेन की एम्बेसी है उसके एम्बेसडर ने कहा कि ये जर्मन हिपोक्रेसी है। उसने कहा कि अभी तक जर्मनी ने हमें एक हथियार भी नहीं भेजा। जब सारी दुनिया हमें इमदाद भेज रही थी तो जर्मनी ने हमें हेलमेट्स भेजे। उन हेलमेट्स को हमने क्या करना था। 2020 में जर्मनी ने रूस को 366 मिलियन डुअल यूज गुड्स दिए जिन्हें रूस वेपन प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है। इससे पहले भी कई लीडर्स यूक्रेन का और मॉस्को का दौरा कर चुके हैं, लेकिन जर्मन चांसलर के दौरे को बहुत ज्यादा अहमियत मिल रही है। फ्रांस 24 की खबर है, रशिया यूजिंग नॉर्ड स्ट्रीम 2 एज जियोपॉलिटिकल वेपन, ज़ेलेंस्की वार्न्स जर्मनी शोल्स। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के शोल्स को वार्निंग दी है, उन्हें खबरदार किया है कि रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को हथियार की तरह यूज कर रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है और अभी जो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन बना रहा है उससे रूस को तो फायदा होना ही है, उससे यूरोप को भी बहुत फायदा होना है, खासतौर पर जर्मनी को। अमेरिका कहता है कि इस पर पाबंदी लगाओ, इसकी ये गैस पाइपलाइन काट दो,
इसकी गैस नहीं बिकेगी, ये भूखा मरेगा। लेकिन जर्मनी क्या पागल है कि उस गैस पाइपलाइन को काट दे? अभी पिछले हफ्ते हमने जब आपको रिपोर्ट बनाकर बताई थी, जब जो बाइडेन और जर्मन चांसलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, तो जो बाइडेन ने मीडिया से कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि अगर रूस हमला करता है तो जर्मनी उसकी पाइपलाइन को काट देगा। तो जर्मन चांसलर हैरानी से जो बाइडेन का मुंह देख रहे थे। और इससे पहले अमेरिका कतर से भी रिक्वेस्ट कर चुका है कि यूरोप की गैस की जरूरत आप पूरी कर लें, और कतर ने साफ इनकार कर लिया है कि यूरोप की जितनी डिमांड है हमारे पास उतनी गैस ही नहीं है। जर्मनी के घरों में जो शावर सिस्टम है, जो साउना सिस्टम है, जो जकूजीज हैं, जर्मन्स तो इस सब के बड़े आदी हैं। अगर गैस नहीं होगी तो वो ठंड से मरने लगेंगे और फिर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सारे यूरोप की। तो जेलेंस्की ने शोल्स से कहा कि रूस सब कुछ जानता है कि आप गैस पर कितने डिपेंडेंट हैं, इसलिए वो गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और इससे पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी कई बार जर्मनी को ताने दे चुके हैं कि आप गैस की वजह से रूस पर डिपेंडेंट हैं। तो नाज़रीन, अब यूक्रेन के दौरे के बाद जर्मन चांसलर मॉस्को पहुंचने वाले हैं और वहां पर उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होनी है। फिर नाज़रीन, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा तो बनाना चाहता है, लेकिन अभी उसका हमले का कोई इरादा नहीं था। इस हवाले से हमने आपको अपने एनालिसिस भी दिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय भी आपके सामने रखी, रिपोर्ट्स भी रखी, जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि अमेरिका ये जंग क्यों चाहता है, बरतानिया ये जंग क्यों चाहता है और रूस क्या चाहता है। किस तरह से अमेरिका रूस को ट्रैप कर रहा है। हमने आपके सामने अमेरिका की सारी हिस्ट्री रखी कि जब भी वो जंग छेड़ता है वो यही काम करता है जो आज वो कर रहा है। लिहाजा इस पर तो हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बार बार ये चीजें बता चुके हैं। आज इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से नई राय सामने आ रही है। आज कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने क्रीमिया पर हमला कर देना है या यूक्रेन से हमला करवाना है। पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया का माइंड बनाया कि रूस हमला करने वाला है, और अब वो क्रीमिया पर हमला कर देगा और दुनिया से कहेगा कि हम तो यूक्रेन को रूस से बचा रहे हैं। या फिर अमेरिका और यूक्रेन कहेंगे कि रूस ने पहले हमला किया है। अब सबमरीन वाला जो कल सीन हुआ, हमने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह का सीन नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। फिर एक और रिपोर्ट हमें मिली जिसमें यह लिखा हुआ था कि ना अमेरिका ने हमला करना है ना रूस ने हमला करना है। अमेरिका ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, और इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है? अमेरिका अपनी फ़ौजें यूरोप के तमाम ममालिक में बढ़ा रहा है, और जहां अमेरिका अपनी फ़ौजें बिठाता है उस मुल्क से बेपनाह पैसा वसूल करता है। और ये चीज़ भी अमेरिका हमेशा से करता रहा है। पहले आपको सिक्योरिटी रिस्क बताएगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स बताएगा, आपके मुल्क में ऐसे हालात पैदा करेगा कि आपको असलहे की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि हम तो असलहे के बगैर चल ही नहीं सकेंगे। तो ये सारा कुछ वो असलहा बेचने के लिए करता है, और फिर जब आप उससे असलहा मांगते हैं तो वो आपको असलहा बेचता नहीं है। पहले आपके सामने डिमांड्स रखता है, अपनी शराइत मनवाता है, और फिर आप पर थोड़ा सा असलहा बेचने के लिए राजी हो जाता है, और उस थोड़े से असलहे के लिए आप इतनी बड़ी रकम देते हैं कि आपकी इकोनॉमी हिल कर रह जाती है। फिर नाजरीन, कुछ ही दिनों पहले हमने आपके सामने एक ये रिपोर्ट भी रखी थी कि जब जो बाइडेन की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की टेलीफोनिक कॉल हुई थी, तो यूक्रेन के एक ऑफिशियल ने बताया था कि जेलेंस्की इस बात पर नहीं मान रहे कि रूस हमला करने वाला है, और व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के इस ऑफिशियल का अकाउंट ही डिस्प्यूट कर दिया था कि ये झूठ फैला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरे दिन फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूरोप पर जोर दिया कि आप मफाहमत की तरफ जाएं, मज़ाहमत की तरफ ना जाएं। यूक्रेन जानता है कि रूस अभी हमला नहीं करने वाला, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी हुई है इससे यूक्रेन को फ़ायदा हो रहा है। पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो रही है और यूक्रेन को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जब यह फ़ायदा नुकसान में बदलने लगा तो यूक्रेन का सदर भी बोल पड़ा। ना वहाँ पर कोई टूरिस्ट जाता है, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, बल्कि जो हैं वो भी भाग रहे हैं, एम्बेसियाँ बंद हो रही हैं और लोग खौफ में मुब्तला हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, यूक्रेन लीडर सेज वार्निंग ऑफ इमिनेंट रशियन इन्वेजन आर स्टोकिंग पैनिक। उन्होंने कहा कि हर रोज खबरें आ रही हैं कि आज हमला होने वाला है, कल हमला होने वाला है, 16 फरवरी को हमला होगा, बुध के रोज हमला होगा। अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस ये बातें करती है तो हमारे सामने सबूत रखें, या फिर वैसे ही हंगामा ना क्रिएट करें, क्योंकि हमारे लोग पैनिक में जा रहे हैं।
डिप्रेशन हो गया है लोगों को, एंजाइटी के मरीज बन रहे हैं। हर वक्त दुनिया से ये खबरें आ रही हैं और जो लोग बॉर्डर के करीब के इलाकों में रहते हैं हर वक्त उन्हें खौफ है कि अभी मिसाइल गिरेगा, अभी बमबारी होगी। प्रेस टीवी की खबर भी सुन ले। क्रेमलिन, वेस्ट्स वार्निंग्स ऑफ इमिनेंट रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रीच एब्सर्ड लेवल्स। क्रेमलिन ने कहा है कि मगरिब की तरफ से जो रूसी हमले की वार्निंग्स दी जा रही हैं वो मज़ाक खेज लेवल पर पहुंच चुकी हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।